रसगुल्ले और झालमुड़ी के साथ प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में आज जश्न का माहौल है। नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाराणसी के गुलाब बाग स्थित भाजपा कार्यालय में, जहां पर जीत के बाद जश्न का माहौल है। मैं क्लाउड टाइम्स के दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो बाकायदा ढोल नगाड़ों के साथ अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। तो आइए सीधे आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं क्लाउड टाइम्स के साथ एक झलक। मैं क्लाउड टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि पश्चिम बंगाल में भाजपा शानदार प्रदर्शन कर रही है, जबकि असम में पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। वहीं पौंडीचेरी में भी एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इन चुनावी रुझानों के बीच वाराणसी के भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर नाच रहे हैं। आप देख सकते हैं कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और झालमुड़ी खिलाकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। हर तरफ मोदी मोदी और इसके साथ ही 4 मई दीदी गई जैसे नारे लगाकर अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों, विकास कार्यों और जनता के विश्वास की जीत है। कार्यकर्ताओं का दावा है कि देश की जनता ने एक बार फिर भाजपा के विकास मॉडल पर भरोसा जताया है। दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो जश्न का आलम है वो बेहद ही खूबसूरत
खिलाकर जश्न मनाया जा रहा है। मैं क्लाउन डांस के दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ कि आप देख सकते हैं कि महिलाओं में इस जीत पर कितना जोश है। खेला हो गया, अच्छे से बढ़िया से खेला हो गया और हम लोग बहुत बढ़िया से खेला। हम लोग खेल रहे उनके साथ, झालपुरी बैठा और भारतीय जनता पार्टी सब खेल रहे हैं उनके साथ। मोदी जी जाके मजा आ रहा है हम लोग क्या करें हट जाए। नहीं पहुंच पा रहे हैं ना।
बंगाल में जीत के बाद काशी में जश्न का माहौल है। और आइए सीधे बात करते हैं मेयर अशोक तिवारी से। मेयर साहब, देखिए, मैं सबसे पहले काशी के यशस्वी सांसद, हमारे नेता, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिनके नेतृत्व में आज देश विश्व गुरु बनता जा रहा है। और विशेषकर वहां के बंगाल की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया। और सबसे बड़ा योगदान जो संगठनात्मक माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, जिन्होंने लगातार बंगाल में रह के काम किया और जो दीदी का जंगल राज था उसके बीच में कमल खिलाना, ये बहुत बड़ी बात है। बंगाल की जनता को उन्होंने भय मुक्त होकर जो वोट दिया, उनको बधाई देना चाहता हूँ, उनकी हिम्मत को बधाई देना चाहता हूँ और विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी अपेक्षाओं पे खरी उतरेगी। मेयर साहब, अभी आपने रसगुल्ला मंगाया है और इधर झालमुड़ी का ठेला भी है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, रसगुल्ला काशी का भी प्रतीक है, बंगाल का भी प्रतीक है और आज खुशी के मौके पर रसगुल्ला बांटा जा रहा है। यहाँ पे हमारा ये महानगर का कार्यालय है, क्षेत्रीय कार्यालय है, माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र है और कार्यकर्ताओं में उत्साह आप देख रही हैं। दूसरा, झालमुड़ी माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे एक सामान्य व्यक्ति के यहाँ, एक सामान्य दुकानदार के यहाँ झालमुड़ी खाया था, तो आज उसी के प्रतीक के रूप में हम लोग यहाँ झालमुड़ी का दुकान लगाए हैं। कोई भी कार्यकर्ता आके झालमुड़ी खा सकता है और बंगाल की जो जीत है उसको हम लोग आनंद ले रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ महानगर अध्यक्ष जी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे काशी के यशस्वी सांसद और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पश्चिम बंगाल, आसाम, पांडिचेरी ये जो जीता जा रहा है, जीत का जो जश्न मना रहे हैं हम सब कभी कार्यकर्ता, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बंगाल की जनता ने विश्वास किया प्रधानमंत्री जी के विकास कार्यों पर, आज सही मायने में बंगाल आजाद हुआ है और पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपनों को साकार करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। मैं काशी की जनता की तरफ से, सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, अपने जनप्रतिनिधि की तरफ से, आदरणीय मेयर साहब, पूर्व महापौर की तरफ से प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, उनको धन्यवाद करता हूं कि उनके नेतृत्व में भारत सदा आगे बढ़ता रहेगा और विश्व गुरु बनेगा। आज इस जश्न के मौके पर आपके साथ कौन कौन लोग मौजूद हैं? हमारे साथ यहाँ पर पूर्व अध्यक्ष आदरणीय विद्यासागर राय जी, प्रदीप सिंह जी, पूर्व महापौर आदरणीय अशोक तिवारी जी, पूर्व महापौर रामगोपाल मोहले जी, पूर्व जिला अध्यक्ष राम प्रकाश दुबे जी, जगदीश त्रिपाठी जी, अशोक जाटव जी, पवन अग्रवाल जी, समस्त कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम लोग जीत का जश्न झालमुड़ी खाते हुए और बंगाल और जो काशी का एकता का प्रतीक है रसगुल्ला, उसको खिलाते हुए आज हम लोग जीत के जश्न का एंजॉय कर रहे हैं। और वहाँ पर पश्चिम बंगाल में अब लोग बाबा साहब भीमराव संविधान अपना काल आ गया। अब वहाँ पर राजस्थान हो गया, नहीं बनेगा। गृह मंत्री अमित भाई शाह जी का हमारे साथ यहाँ पे भाजपा की कार्यकर्ता भी मौजूद है जिनका कहना है कि वो बंगाल भी गई थी। अपना नाम बताइए। मैं ज्योति सोनी, प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा। मैं पश्चिम बंगाल में 1.5 महीने का मैंने प्रवास किया है और मुझे एक पूरा विभाग मिला था। उसमें 3 लोकसभाएं थी, जयनगर, डायमंड हार्बर और मथुरापुर। उसमें टोटल 20 विधानसभा थी और 20 विधानसभा में जो है भारतीय जनता पार्टी का परचम अभी लहरा रहा है, कमल का फूल खिलने के कगार पे है। और वहाँ पे जो मैं
मैंने चूंकि ग्राउंड पे मैंने काम किया है जा करके, तो वहाँ मैंने जो देखा है कि जो महिलाओं पे बहुत ही अत्याचार होता था, क्योंकि डायमंड हार्बर भी एक मेरा क्षेत्र रहा है, और जहाँ फालता जो जिस विधानसभा में जो स्टिकर उन्होंने चिपका दिया कमल के फूल पे स्टिकर, तो उस विधानसभा में गई मैंने, छोटे छोटे वहाँ चढ़ाई बैठकें की, वहाँ सभाएं की, और वहाँ पे सारे लोगों को मिलकर के, जनता से मिलकर के वहाँ उनके दुख दर्द को सुना। और भारतीय जनता पार्टी जो हमारे हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव ले रही थी, विकास मॉडल पे चुनाव ले रही थी, तो वहाँ पे अब विकास भी और विरासत दोनों, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे उसी क्षेत्र से आते हैं, बंगाल से आते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, ये सभी उस पावन धरती से हैं, तो इसलिए वहाँ पे अब विकास और विरासत दोनों चलेगा। और योगी मॉडल की वहाँ जनता की मांग थी, और अब योगी मॉडल की तरह से वहाँ पे विकास होगा। आइए यहाँ पे भाजपा कार्यकर्ताओं से बात करते हैं और जानते हैं कि उनके खुशी का ये राज क्या है। मेरा नाम गणेश राय है और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जिस प्रकार से ममता दीदी ने 15 सालों तक अत्याचार किया, वहाँ के बहन बेटियों की अस्मिता को लूटा गया और बांग्लादेशियों को घुसपैठ कराया गया, उसके विरुद्ध ये देश विरोधी ताकतों के विरुद्ध प्रधानमंत्री ने अकेले ही मोर्चा संभाल करके इनको पार्टी से बाहर करने का काम किया। अमित खरे, वाराणसी में भाजपा कार्यकर्ता हूँ। सर्वप्रथम की 4 मई दीदी गई, ये सत्यार्थ हो गया। और द्वितीय आप समझिए कि जैसे शारदीय नवरात्र में दशहरा मनाया जाता है, रावण मुक्त हो गया था सनातन अपना, वैसे ही ये ज्येष्ठ के माह में शूर्पणखा मुक्त बंगाल हो गया है, पूरा भारतवर्ष शूर्पणखा मुक्त हो गया है। इसके लिए पूरे देश को बधाई। सर्वप्रथम सनातनियों को और भाजपाइयों को तो योगदान हर एक कार्यकर्ता का जमीनी स्तर से रहा है, और इसकी बहुत जरूरत थी। ये आगे आने वाले चुनावों के लिए भी एक उदाहरण है कि सब लोग कमर की पेटियां कस लीजिए, अब भाजपा की उड़ान ऊंचाइयों पे जाने वाली है। पूरे देशवासियों को पश्चिम बंगाल, आसाम और पुडुचेरी की जीत की बहुत बहुत बधाई। पश्चिम बंगाल में अराजकता और वहाँ पे 15 साल से जूझ रहे थे लोग, ममता दीदी को करने से आज मुक्ति मिली है, और हम सारे भाजपा कार्यकर्ता यहाँ जीत की बहुत सारे सबको बधाई दे रहा है। पूरा देश कह रहे झूठ होता है, मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, योगी जी को बहुत बहुत बधाई। बात है, और आज हमारे महिलाओं के साथ में महिला सम्मान चुनाव और अच्छा आज आप यहाँ पे झालमुड़ी बना रहे हैं, इसके पीछे राज क्या है? हम लोग अपने सांसद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा से आज हम लोग झालमुड़ी बनाने का काम कर रहे हैं। मेरा नाम सिद्धेश्वर गुप्ता है, मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग को बहुत खुशी है कि आज बंगाल, जो कि भाजपा ने आज बंगाल में परचम लहरा दिया, हम लोग 152 सीटों पर परचम जीते हुए बोल रहे हैं। और ये ममता बनर्जी की भ्रष्टाचारी और जो खिलाफ सरकार, उस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम कर रहे हैं। एक जीत हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी, वहाँ के प्रभारी सुनील बंसल जी और वहाँ के समस्त कार्यकर्ताओं की जीत है, ये हम लोग की जीत है। और इसके उपलक्ष्य में आज हम लोग इलाहाबाद शिक्षा स्थित कार्यालय पे जश्न मना रहे हैं, ढोल नगाड़े मना रहे हैं, और हम आने वाले समय में आज भाजपा की इलाका में, बंगाल में विकास की धारा बढ़ेगी, और भाजपा वहाँ पे लगातार विकास के कार्यों को करना जारी रखेगी। और ममता बनर्जी के गुंडों को, बनर्जी के गुंडों को वहाँ पे घाट करने का काम भाजपा ने किया है। इसके लिए भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एडवोकेट मनीष केसरी, मैं आज भारतीय जनता पार्टी की ये प्रचंड जीत के लिए, इन सनातनियों की प्रचंड जीत के लिए समस्त देशवासियों को काशी से महानगर कार्यालय यहाँ पर हम लोग गुलाब बाग पर है, बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जो पश्चिम बंगाल में अराजकता के तरीके से 15 वर्षों से इन्होंने जो सरकार को चलाया और चुनौती दे रहे थे केंद्र सरकार को, उसको निश्चित रूप से जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी ने इनको दिखा दिया कि सत्य सनातन की जीत होगी। यहाँ किसी अराजकता और शोषण करने वालों की सरकारें नहीं रहेंगी, इनको नस्तनाबूद कर दिया।
रविशंकर श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। ये जो बंगाल की जीत है अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है, और जितने दिनों से 15-20 साल से जिस तरह का अराजकता था बंगाल में, उसको उसमें से चीर कर उसको निकालना भाजपा की जीत बहुत बड़ी जीत है। ये हर जगह की अगर तुलना किया तो उससे बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। इसके लिए मैं मोदी जी और अमित शाह जी को तहे दिल से बधाई देता हूँ, और आने वाला समय भाजपा और बंगाल का और भी सुनहरा होगा। मैं कह रही हूँ, ममता ने कहा था खेला हो गए, तो खेला अच्छे से हो गया, और हम लोग भी उनको बहुत अच्छे से खिला रहे हैं, फुटबॉल क्रिकेट सब खिला रहे हैं उनको, और वो खूब आनंदित होकर खेल रही है। और गाड़ी में भी बैठ के हम लोग ले जा रहे हैं उनको, पीछे बैठी हम लोग के बेचारी एकदम त्रस्त हो गई कि ये क्या हो रहा है, कौन आ गया मुझे लेने के लिए। ममता के अत्याचार से वहाँ की जनता बहुत खुश है, और साथ में हम लोग भी। बंगाल भी एक ऐसा था जहाँ पर महिलाओं को अत्याचार हो रही थी, जनता की कोई सुनवाई नहीं थी, लेकिन आज बंगाल जीत के खुशी हुई। और जैसे यूपी बिहार आ गया डबल। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा, कमल खिलेगा। 4 मई दीदी गई, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंत्री बनाया, आज लात मार के वहाँ की जनता ने भगा दिया। महिला विरोधी आरक्षण पे इन्होंने वोट नहीं किया, आज उसकी सजा है। आज बंगाल में भगवा ही भगवा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना पूरा हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो बंगाल से लेके कश्मीर के खाड़ी तक उनका सपना है कि भगवा ही भगवा रहना चाहिए। ये सारे भगवा देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। अटल जी ने सींचा था, मोदी जी ने उस फल को बढ़ाया है। भारत माता की जय कहते हैं। बंगाल की सारी जनता ने अत्याचार को ढकेलते हुए आधी आबादी महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद है कि इन्होंने मोदी जी का साथ दिया। जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है, अब यहाँ बुलडोजर बाबा भी गए थे अपना बुलडोजर लेके, उन्होंने कहा सुधर जाओ टीएमसी के कार्यकर्ता। 4 मई के बाद यहाँ बुलडोजर तैयार है, बुलडोजर तैयार है। ममता डरने वाली है, उसके भतीजा अभिषेक बनर्जी डर रहे हैं, कोई बयान नहीं आ रहा है। बयान आ रहा है तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा नाम सरोज कुमार मिश्र अधिवक्ता है, और मैं पश्चिम बंगाल से कलकत्ता से हाई स्कूल फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ था। वहाँ की प्रशासन और शासन की स्थिति इतनी ढीली हो गई थी कि ये इतिहास बदलना बहुत जरूरी हो गया था। हम लोग भय बस यूपी में चले आए कि भैया हम लोग ऑफ कंट्री कहलाते हैं वहाँ पर, जबकि भारतीय हैं। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, और ये ऐतिहासिक जीत जो हमारी हुई है, मैं उम्मीद करता हूँ और प्रयास भी करूँगा कि पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए। मेरा नाम अंकित कुमार राय है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। यही कहना चाहेंगे कि बंगाल में जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी का परचम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो लहराया है, वही उत्तर प्रदेश में 2027 में हम सभी 2027 में परचम लहराने का कार्य करेंगे। अभी आप देख रहे थे वाराणसी के गुलाबबाग स्थित भाजपा कार्यालय में जश्न पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। क्लाउन टाइम्स की खबरों को यूट्यूब चैनल पर आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।